भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक घटनाक्रम हो बुंदेलखंड में और उनको असर गौ है चंबल और ग्वालियर इलाके तक। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक नव परिवर्तन भाव जब जयंत मलैया परिवार के सुपुत्र यानी जयंत मलैया के बेटा सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी में शामिल भय और के संगे अटकलें साफ है कि जयंत मलैया खोई संभवतः भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में उम्मीदवार बना सकत है। और ऐसे राहुल लोधी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए थे, विधानसभा के उपचुनाव में वे उम्मीदवार बने, बुरी तरीके से चुनाव हारे और इसके बाद अब उनकी सियासत पे ब्रेक लगत दिखाई दे रहा है। लेकिन दमोह को जो घटनाक्रम दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकन को टेंशन दे रहा हो, का है कि भारतीय जनता पार्टी ई लाइन पे आगे बढ़त नजर आ रही कि जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुल 19 समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल भए थे। उनने मिलकर कमलनाथ की सरकार गिराई थी और इन 19 के 19 समर्थकों को विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दी गई थी और इनमें से 13 विधायक जो हते पूर्व विधायक से फिर से विधायक बने और 6 जो लोग हते वे चुनाव हार गए थे। हालांकि इन 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से शासन स्तर पर उपकृत कर रखे हैं दर्जा देके। लेकिन अब बड़ो सवाल यही है कि कब भारतीय जनता पार्टी लाइन पे बढ़ चली है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर राहुल लोधी को टिकट कट रहा है दमोह में एक उपचुनाव हारवे पे, तो का ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 6 पूर्व विधायकों को भी टिकट कट जे है अगले मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव में। दरअसल पार्टी अंदरूनी तौर पे जा कह रही है कि शुरुआत में तो जो वादा भाव तो कि जो लोग भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए उनको 2 बार टिकट दीजिए, यानी एक तो उपचुनाव के समय और एक 2023 में मुख्य चुनाव के समय। लेकिन धीरे धीरे करके जी तरीके के राजनीतिक समीकरण मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, जी तरीके से कांग्रेस पार्टी तगड़ी चुनौती देती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ऊको लेके अब पार्टी इस बात पे विचार करने पे मजबूर हो रही है कि केवल सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाए, यानी जो ना देखे जाए कि हमने किसे का वादा करे, तो जो ना देखे जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 19 लोगों को टिकट देने ही देने हैं, जो ना देखे जाए कि हमने जो कई थी उसको पूरा करने, बल्कि जो देखे जाए कि पार्टी के जो सर्वे हैं वे का कह रहे। अगर कैंडिडेट जीत की स्थिति में है तो ही टिकट दें और अगर जीत की स्थिति में नहीं है तो फिर भले ही जो जिन लोगों को मंत्री को दर्जा दो है भले ही वो दर्जा कायम रहे उनको वापस ना लें, लेकिन उनकी टिकट काट दी जाए। और ऐसे 6 लोग जो विधानसभा को उपचुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी में आके उनकी टिकट पे तलवार लटक वो तय हो गया है। अब ये 6 लोग कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में डबरा से इमरती देवी, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, गोहद से रणवीर जाटव, करेरा से जसवंत सिंह जाटव और मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना की हार भई थी। इन सब को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने हराव तो अब इन 6 की 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नए दावेदार ताल ठोक रहे हैं और खुले तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी सर्वे करा लेवे और सर्वे में अगर हमारा नाम आवे तो टिकट देवे। और ऐसे में पार्टी असमंजस में है कि अपने पुराने वादे को पूरा करके हार की स्थिति पे पहुंचवे या फिर जब सरकार बनावे के लाने एक एक सीट की कसमकस है तो ऐसे में उन 6 सीटों पे मजबूत दावेदार खड़े करवे। दो ही तरफ से जो है पार्टी के लाने ते कुआं होते खाई की स्थिति है कि आखिर इन 6 सीटों पे क्या करे जाए। और इनके संगे कुछ और सीटें जिन पे विधानसभा को उपचुनाव हारी थी पार्टी उन पे परेशान हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि दमोह के घटनाक्रम ने ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश की सियासत में भी कछु नए रोचक मोड़ ले आ गए हैं। राम राम। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।